गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। भाई स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में। मैं कह सकता हूँ ये तो मेरी स्टार्टिंग लाइन है कि बढ़िया सी वीडियो में आपका स्वागत है, लेकिन जो मेरी बढ़िया सी वीडियो है ना, आज वो बढ़िया नहीं है। अभी भाई मैं मायापुरी से वापसी आ रहा हूँ और उबेस मेरे साथ है। और ये भाई गाड़ी अभी जोन सी मैं जिसमें ट्रैवल कर रहा हूँ, इसका कुछ हाल अभी इस तरीके का है। ये देख लो, टेपों से रोका हुआ है इसे सिस्टम को, मतलब टेम्पररी बेसिस पे। और अगर मैंने इसकी शक्ल आपको बाहर से दिखा दी तो भाई लिटरली आप भी कहोगे, गालियाँ ही बकोगे। अंदर से तो हाल देख ही लो, अंदर से देख रहे हो मिट्टी कितनी हो रही है, क्या हाल हो रहा है गाड़ी का। तो भाई अभी ऐसी पोजीशन तक कैसे पहुँचे उसके ऊपर ये वीडियो है। वैसे टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि भाई कहाँ से पहुँच गया इतना बड़ा लॉस, किन यूट्यूबर्स के थ्रू कैसे। तो बताता हूँ, अभी चलते चलते एक बार वर्कशॉप जा रहे हैं, ज़रा पहुँच जाऊँ फिर बताता हूँ आपको कि अभी तो पहुँचने में टाइम लगेगा ही। मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी बातें तो मैं यहीं से कर लेता हूँ, बता देता हूँ। पता क्या होता है, जब तुम किसी पे भरोसा करते हो ना, और वो तुम्हारा दोस्त हो या कुछ भी हो, तो बड़े सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं। एक तो होता है नया नया दोस्त बना, एक होता है किसी काम के लिए दोस्त बना, मतलब कंटेंट के लिए बन गया है कुछ भी हो। एक होता है भाई कि दोस्ती यारी में तुमने किसी की हेल्प करी, उसने तुम्हारी हेल्प करी या कुछ था, लेकिन तुमने तो बहुत अच्छी कर दी, लेकिन एक्सपेक्ट किया 1% अगर किसी से, तो उसने तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी और ज़्यादा लंबे लेवल पे। भाई मेरी इतनी लंबे लेवल पे ऐसी तैसी हो गई। जो मेरी गाड़ी है ना, आज जो तुमने मेरा टाइटल पढ़ा है, भाई सच बता रहा हूँ, मैं अपनी हर एक गाड़ी खो के बैठा हूँ आज की डेट में। मतलब कम से कम नहीं तो कम से कम भाई 20-25 लाख का तो नुकसान है ही। मैं कह रहा हूँ चलो फाइनेंस है, थार होगी मेरी, बलिनो हो गई, और क्या कहते हैं मेरी फॉर्च्यूनर तो पूरी कैश है, वो मान लो। भाई बलिनो को तो 1% चलो मैंने घर पे दे रखा है, और वो फिर भी किसी और काम से आ रही है, घर वालों के भी काम नहीं आ रही, वो तो चलो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरी थार है ना भाई, उसका हाल कुछ ऐसा है। ये जो आप देख रहे हो ना पीछे, ये भाई मैं अभी मायापुरी से आ रहा था, अपनी थार को किसी तरीके बस ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक करके कम से कम मैं यूज़ में ले लूँ। नहीं तो मैंने देखा था अपने बीच में, मैंने सेल आउट करने के लिए डाली हुई थी कि भाई जितने की बिकती है उसे बेच देता हूँ। लेकिन वो ये एट द एंड भाई गाड़ियों की कुछ तो कीमत है, लेकिन क्या हो जाएगा अगर मैं अपनी किसी चीज़ को बेच भी ना हूँ, ये सोचो। भाई एक यारी दोस्ती में किसी पर भरोसा करके मैंने, चलो कुछ भी था, मैंने पेपर दिए भाई ट्रांसफ़र के लिए। भाई मानोगे नहीं, मेरी गाड़ी के पेपर के पैसे दिए, मतलब ट्रांसफ़र के बड़े मोटे पैसे दिए अच्छे खासे। वो ट्रांसफ़र के पैसे तो गए। इवन जो मेरी गाड़ी के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे ना, मतलब आरसी वगैरह, वो भी गए। भाई आरसी दी थी मैंने, वो कागज़ वाली आरसी होती है। मैंने काश 24 से ऑक्शन में जीती हुई गाड़ी, फॉर्च्यूनर जो मैंने मैक से ली थी हर गैरेज से, वो गाड़ी के भाई ट्रांसफ़र के लिए दी। मैं कहा काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कहा ट्रैवल करना है, मैंने इतने पैसा लगा के, मतलब 10-12 लाख रुपए ऊपर लगा दिया गाड़ी पे, उसको लगा के मैं कहा ट्रैवल करने जाऊँगा। अब भाई मैंने वर्कशॉप का थोड़ा वर्कलोड कम किया, मैं कहा प्लान करूँगा, पेपर नाम उन्होंने दिए भाई, टाइम से दिए। भाई बंदा पैसे भी लेके भाग गया, और साथ ही साथ भाई वो बंदा मेरे डॉक्यूमेंट भी लेके भाग गया। अब कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और जिसके थ्रू मैंने चलो दी, वो भी भाई उनकी भी क्या ही बोलूँ, लेकिन उनकी भी भाई गलती नहीं है। वो कहते हैं कि भाई मेरे भी 20-25 लाख रुपए से ऊपर का नुकसान कर दिया। अब भाई मैं जो हूँ ना, मैं इतना बड़ा बंदा तो हूँ नहीं। देखो मेरे 35,000 रुपये चलो दिए थे मैंने ट्रांसफ़र के, मेरे वो गए। इंश्योरेंस के पैसे दिए थे, इंश्योरेंस तो चलो वापसी निकल गए। इंश्योरेंस होती तब जब वो गाड़ी रजिस्टर होती, अब वो रजिस्टर नहीं हो पा रही। मतलब वो जो फॉर्च्यूनर जिस पर मैंने इतना पैसा लगाया, इतने दिल से वो प्रोजेक्ट बनाया, वो आज ज़ीरो हो के रह गया, ज़ीरो। भाई मैं कह रहा हूँ कोई यारी दोस्ती किसी काम की नहीं है, मैंने देख ली। यूट्यूब की दोस्ती जो होती है ना, वो यूट्यूब की है, मतलब ऐसे दोस्त बनते हैं ना जो ऑनलाइन टाइप ही हैं, और जो कंटेंट के लिए दोस्त होते हैं वो कंटेंट के लिए होते हैं। बहुत सारे मुद्दों पे आगे आने वाली वीडियोस पे बात करूंगा मैं, सब चीज़ों पे बात करूंगा, जिस चीज़ का तुम्हारे को डाउट होगा ना कुछ है। मेरे को ये वीडियो ना बड़ी उससे बनानी पड़ रही है, मतलब मजबूरी में, कि भाई क्या पता इस वीडियो के थ्रू ही थोड़ी उस बंदे को शर्म आ जाए कि भाई करा दे वो बंदा ट्रांसफ़र, कुछ भी हो गाड़ी को, जो पैसे लेके भाग गया। अब भाई क्या बताऊं यार। और मैं यहाँ घूम रहा हूँ भाई, ये गाड़ी मैंने सोचा था दोस्त से खरीदूंगा आज। भाई इसकी गाड़ी भी ना मैं पेंट करा के रेडी कर रहा था। अभी तुमने बाहर से शक्ल दिखाऊंगा गाड़ी का, अगला नंबर लाल, पूरी गाड़ी है सफ़ेद, डेंटिंग पे गाड़ी को चला रहा हूँ, और कम से कम 10 दिन हो गए मेरे पे एक गाड़ी नहीं है। और मैं स्कूटी बाइक कम प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई इतना फ़ोन आते हैं, कस्टमर वगैरह से बात करता हूँ, तो भाई भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। अभी गाड़ी भी फ़ोन चलाते हुए करता हूँ बात, तो भाई यार बड़ा डिफिकल्ट फेस चल रहा है लाइफ का ना। कहाँ मैं वर्कशॉप के लोड से इतनी मुश्किल से फ्री हुआ था, और अब मेरा घूमने जाने का कुछ प्लान बन रहा था, सब कुछ करता मैं मज़े मारता, ज़िंदगी की मौज लेता, और यूट्यूब पे दोबारा एक्टिव हो जाता अच्छे तरीके से, और अच्छे
नोट पे, पॉजिटिव नोट पे। लेकिन कहाँ मुझे नहीं पता था कि इस मजबूरी के नोट में मुझे दोबारा कंटिन्यू करना पड़ेगा यूट्यूब। बस क्या बताएं यार, ऊपर से दोस्ती यारी में भी ऐसे बंदे हैं भाई, मजे ले रहे हैं। ये नहीं, चलो अच्छे दोस्त तो बहुत सारे हैं, काम कर रहे हैं, अपना खा कमा रहे हैं बढ़िया। जो मजे ले रहे हैं ना वो भी मजे ले रहे हैं, मतलब जिनकी ज़िंदगी बढ़िया मौज में चल रही है ना, वो भी भाई थोड़ी बहुत मतलब इसके चक्कर में मारेगा क्या, थोड़ी बहुत अपने कंटेंट वंटेंट के चक्कर में भाई वो भी मजे ले रहे हैं। क्या बोले यार, मन नहीं लगता। देखेंगे उनको अच्छे से एक एक करके वीडियो में ना। खैर अभी तो भाई जा रहा हूँ, एक लास्ट छोटा सा काम रह गया, गाड़ी के 2-3 आइटम और लेनी है, और बताता हूँ क्या करा हुआ है गाड़ी का। अब वो भगवान करे, बस भगवान क्या वाजिद ठीक कर देगा ना। वो बेस वगैरह मेरी टीम लग गई है अपनी गाड़ी पे। मैंने काम कम से कम मेरे ख्याल 6 महीने बाद अपनी गाड़ी के ऊपर किसी को लगाया होगा। आज मैं कहा चल यार उसको ही ठीक कर लूँ, अभी थार चलाने लायक हो जाएगी तो बेचूंगा नहीं उसे यार। वो बड़ी, जहाँ भी जाता हूँ भाई थार को पहचान लेते हैं। थार को भाई रोक रोक के पूछते हैं बंदे, आप तो डी मैकेनिक हो, समझ रहे हो। पीछे भी लिखवा रखा है मैंने, और वैसे भी कब से है मेरे पास, समझ रहे हो। यार क्या, किस पे भरोसा करें किस पे ना करें। कुछ आपके पास सजेशन हो तो बताना यार, मैं तो फंस गया यार। नाम बताऊं ना बताऊं इन चीज़ों का, क्या किससे क्या बसड़ है क्या नहीं है। एक यूट्यूबर है भाई, वो ड्रैग व्रैग करता हांडता था, फेमस हो रखा था भाई, वो पैसे ले लिए, वो भग गया पैसे लेके, फ़ोन ना उठाए ना रिप्लाई दे। भाई किस बात की यूट्यूबर हैं ये बकचोद हैं। मैं इसकी यहाँ करूँगा एक एक ढंग से, पर वो ये समय थोड़ा अपना ही ख़राब चल रहा है। अभी हम खुद 3-3, 4-4 लाख रुपए की गाड़ी में हांड रहे हैं। कांची वाली कौन सी गाड़ियाँ बढ़िया बढ़िया में घूम रहे थे, एकदम से फेज ऐसा आ गया, सब कुछ ही चला गया हाथों से। बहुत बड़ा नुकसान झेल रहा हूँ भाई। मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी का मेरा जो सबसे कठिन पल है ना, वो बिना गाड़ी के जो चल रहा है वो अभी चल रहा है। ये भाई मैं किस यूट्यूबर को क्या कहूँ बताओ। यूट्यूबर हो गए, मैं दोस्त तो बोल ही नहीं सकता, यूट्यूबर ही है भाई। दोस्त साड़ा, दोस्ती के नाम से भाई डर लगता है। बचपन के दोस्त ठीक है, तो 2-3 साथ है ना बस। 1-2 बंदे अपने जो काम कर रहे हैं बढ़िया, उनसे यारी दोस्ती होती, बात करता हूँ मैं, बिल्कुल चलती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं भाई, करेंगे इस पे भी क्लियर, कोई नहीं भाई। अभी आ गए हम यहाँ पे आज़ादपुर में। यहाँ पे ना जितनी भी मतलब महिंद्रा पुरानी जो होती है ना गाड़ियाँ, उनका सामान मिल जाता है। करंट में जो कमर्शियल गाड़ियाँ दिल्ली में चल रही हैं 20, 23, 24 सब सारी का मिल जाता है। तो ये अभी हम यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। और अभी क्या था, मैं मायापुरी से ऑलरेडी आया हूँ क्राउन पिनियन लेके गाड़ी का, जो आपने गाड़ी में पड़ा देखा था। अब इसके नए बेरिंग होते हैं, ये ले रहे हैं हम। कितने बेरिंग है पता है? देखो 1, 2, 3, 4, ये 4 बेरिंग। फिर उसके बाद ये ब्रेक शू, मतलब ये इजीली सामान मिले ना। ये रिबिट वाले ब्रेक पैड हैं, मतलब ये देखो ये रिबिट लगती हैं इसमें। ये हो गया, ये सामान ही ना मिले इतनी आसानी से, तो इसके लिए आज लगा लो, आज का दिन पूरा दे दिया हमने। ये ना बॉन्ड हुई, मतलब एक गाड़ी को अपनी चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अब ये है कि चलो हमारा काम तो बन गया, आधा मायापुरी से बन गया और आधा यहाँ बन गया। अगर हम ये क्राउन पिनियन नया लेते, जो भी लेके आए हूँ, ये कम से कम 8-9 हज़ार रुपये का था, उससे ज़्यादा का ही होगा, कम का नहीं होगा। अब वहाँ से ले आए भाई, हमें 3,000 में मिल गया, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा था कि इतना पैसा कुछ खर्च करूँ अभी गाड़ी पे। बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी में कुछ पैसे 20-30 हज़ार रुपये कमाए, तो वो मैंने अभी उसमें से 10,000 या 8,000 रुपये मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपनी गाड़ी में, धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी को ठीक कर लूँ। अभी हम यहाँ खड़े हैं भाई, चेकआउट कर लो। राज टेम्पो हाउस आज़ादपुर में बहुत फेमस है, इनके पास सारी कमर्शियल गाड़ी जितनी होती है ना उसका, और पुरानी CRT बोलेरो वगैरह जो होती हैं, इवन जो स्कॉर्पियो अपने पुलिस वाले दिल्ली में यूज़ करते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी यही यहाँ पे रिपेयर भी करते हैं, प्लस स्पेयर पार्ट में डील भी करते हैं। यहाँ आएंगे तो मिलेंगे नितिन भैया। क्या हाल है भैया? तो अब भाई हमारा हिसाब बन रहा है ज़रा, तो फिर हम लेते हैं सारा सामान और लेकर चलते हैं वर्कशॉप पे। और अभी आपको दिखाता हूँ जिस गाड़ी पे हम आए हैं ना, उसका क्या हाल होगा। मतलब आज ये वीडियो बनाने की कितनी बढ़िया ज़रूरत पड़ गई थी तुम्हारे भाई को, या तो मैं वीडियो के एंड तक सब कुछ पता चल जाएगा। ले लिया भाई सामान, अब चल पड़े हैं। ये थी दुकान, चेकआउट कर लो। और ये देखो दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ भी यहीं पे खड़ी हैं। और हम जिस गाड़ी पे आए थे ना, ये देखो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो गाड़ी का हाल देख लो, अगला बम्पर, साइड के फेंडर, और ना ये डेंटिंग पता नहीं कब से करा रखी है मैंने। ये जंग दिख रहा है आपको, उस पर पता चल रहा होगा। पीछे का बम्पर भी दिखाऊं, ये देखो, ये पुराना लेके आया था मैं, हाल देखो, मतलब ये देखो हाल इसका, ये देखो ऐसे ही है भाई। और एक बार तुम्हें गाड़ी अंदर से दिखाता हूँ, देखो ये देखो पूरी भाई नाश पीटी हुई है, लिटरली ऐसी तैसी फेरी हुई है हमने इसकी। भाई देख रहे हो,
इवन भाई इस बीच मेरे पास 100 बार कम से कम घूमने के भी ऑफर आए। मेरी थाईलैंड की टिकट हो गई तब नहीं गया मैं। वीज़ा हो गया था मेरा दुबई का, मैं मतलब 2 महीने तो ऐसे ही ख़राब हो गया वो वीज़ा, तब भी नहीं गया मैं। घूमने के इतनी ट्रिप वगैरह मतलब इतने ऑप्शन थे, तब भी नहीं गया मैं, क्योंकि मैं पहले इतना डिप्रेशन में हो रखा था। पिछले 1-2 महीने 3 महीने ऐसे निकल रहे हैं, और जो अभी हो गया तो और ज़्यादा वो हो गया परेशानी वाला। बस सरदर्दी बन गई है भाई छोटी छोटी बात पे ना, हर चीज़ पे। बस अब जाके जब चीज़ें थोड़ी सॉर्ट होने लगी हैं तो भाई गाड़ी की मुसीबत आई हुई। तभी भाई मैंने कहा एकदम से पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी तो भाई यही है। कल से भाई आपको डेली दिखाऊंगा, कुछ चेंजेस लेके आया हूँ मैं लाइफ में, तो कोशिश करूँगा कि भाई डेली आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। फिर से देखते हैं कितनी ट्राई करते हैं, कितना कर पाते हैं इस चीज़ को कंटिन्यू। बाकी भाई ये तो ज़रूरत है, अब गाड़ी चाहिए। गाड़ी नहीं है भाई, कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है लाइफ का गाड़ी। ऊपर से मेरी थार को जब मैं उस हालत में देखता हूँ, ऊपर से फॉर्च्यूनर को देखता हूँ ना, तो भाई जिसमें इतने मैंने महीने साल लगाए, उस गाड़ी को देखता हूँ ना जब वो इस हालत में हो रही होती है, तो भाई बस किसी रियल एंथुसियास्ट से पूछना अगर उसकी गाड़ी की धज्जियाँ उड़ रही हो तो उसको कैसा लगता होगा। एक मतलब ये लगा लो मेरी किस्मत में मान लो, या फॉर्च्यूनर की किस्मत में मान लो, मेरी शुरुआत से खोट रहा है या कुछ गलत रहा है, मतलब कुछ नज़र रही है किसी की। क्योंकि जो पहले जब वो बना दी, वो टेस्टिंग के लिए मैंने छोड़ दी अरुण भाई पे, तो सबसे बड़ी किस्मत तो मेरी वहाँ ख़राब थी, क्योंकि भाई ने अच्छे से रोन दी थी वो, ठीक है। उसको फिर मैंने ठीक करा, चलो कोई नहीं, वो तो हमारे बैलेंस आ गई। अब भाई तब तो उसके टाइम बचा हुआ था। अब दूसरी किस्मत मेरी ये ख़राब की भाई दूसरे बंदे को किसी को मैंने पेपर दिए, तो भाई उससे भी नाश पिट गया। तो भाई क्या ही करूँगा, मुझे लग रहा है वो स्क्रैप ही हुई, और स्क्रैप में नहीं मिलेगा भाई उसका कुछ भी, मेरे ख्याल 3-4 लाख रुपए अगर पेपर नहीं बनते ना उसके। हरियाणा में ना पॉसिबिलिटी होती है, हरियाणा नंबर है वो गाड़ी, नंबर भी VIP है, उसमें पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन अगर पेपर ही नहीं होंगे तो पॉसिबिलिटी भी क्या करेगी। ये सीन है। ये लो बीम में चल रही है, हाई बीम में नहीं हो रही इसकी। हमारे यहाँ पे भी देखो वो आ गई मेट्रो, ये बुराड़ी वाली मेट्रो है, बुराड़ी स्टेशन, और वहाँ आगे वाली है जगतपुर के नाम से वो जगतपुर है, उसके आगे वजीराबाद, मतलब और भी बन गई जगतपुर माजरा। अच्छा ठीक है, ओके। ये देख लो सिस्टम बढ़ गया अच्छा खासा, मतलब तरक्की कर ली हमारे इलाकों में भी, मतलब जो बाहर की तरफ पड़ते हैं ना दिल्ली के थोड़े, ये है भाई। तो भाई अब जा रहे हैं वर्कशॉप पे। वर्कशॉप पहुंचने के बाद होगा सिस्टम बढ़िया, क्योंकि उम्मीद है कि हमारी जो थार है वो कंप्लीट होगी। अब जाके मतलब ये है कि जो भी टाइम लगेगा उसके बाद वो ठीक होगी, फिर वो कम से कम मैं डेली यूज़ में ले पाऊँगा। मैंने गाड़ी को खड़े खड़े में क्या किया, उसका जो सारा सामान था ना डिक्की में रखा हुआ, सिस्टम पीछे की सीटें सब खोल के बाहर फेंक दी, सब निकाल दी हैं, और बाहर भी जो टायर उसका अड़ता था एक जगह पे वो भी ठीक कर दिया। बस ये है कि अब खुली खड़ी है मैकेनिकली, तो उसका थोड़ा सिस्टम सुधर जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, भगवान करे। लेकिन आज के दिन में भी भाई उम्मीद थी कि मेरे 20,000 में से जाएंगे 5-7 हज़ार रुपये, लेकिन करते करते मैंने अभी हिसाब लगाया, अभी तक पैक नहीं हुई है, 15-1 हज़ार रुपये के करीब खर्च हो गए। ये है भाई, पता है जब कुछ नहीं होता ना अपने पास, कुछ नहीं होता तो खाली हो जाता है मेरे पास, तो भाई ये छोटे छोटे पैसे भी मैटर करते हैं। और ऊपर से इतने ज़्यादा डाउनफॉल झेलने पड़ते हैं ना, जबकि भाई सिस्टम बिल्कुल ही ज़्यादा बुरे हाल पे आ जाए तब तो यार और ज़्यादा, समझ रहे हो। और इस बार जो ये YouTube दोबारा कंटिन्यू करने का जो मेरा है ना, इस बार एम है, मतलब कुछ सोचा है इसलिए कर रहा हूँ, ताकि भाई एक तो अपनी जो हेल्थ है फिजिकल जो भी है इसको ठीक करें, मेंटल हेल्थ को ठीक करना। मेंटल हेल्थ को ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि भाई ये जो भी है चलता रहता है लाइफ में ना, तो सर दर्द होता है, मतलब ये आँखों से अपना सारा सिस्टम दर्द होता है। वो तो चलो ठीक हो जाएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन साथ साथ ना अपनी वर्कशॉप भी ठीक करनी है। और थोड़ा ये हो जाएगा कि देखते हैं, ट्राई करते हैं कि यूट्यूब के बेसिस पे अक्टूबर में तुम्हारे भाई का बर्थडे है, तब तक क्या मैं नई गाड़ी ले सकता हूँ नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है यार एक गाड़ी होनी चाहिए ना बड़ी। बलिनो चलो घर के काम में आ रही है, वो भी प्रॉपर नहीं आ पा रही मेरे पास गाड़ी ना होने की वजह से। वो देखो ये है जड़ोदा माजरा, ठीक है, और उससे पीछे वाला था बुराड़ी, आगे खुल गया एक। तो यहाँ 2 मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं, ठीक है, आगे एक दो और भी हैं। ये सिस्टम यहाँ पहुँच चुका है। तो मैं ये बता रहा था कि भाई अपने को ना ये चाहिए कि YouTube के थ्रू क्या हम कमाई कर सकते हैं अच्छी खासी।
तो करके देखते हैं, वो दुनिया कर रही है भाई, समझ रहे हो, तो हम भी देखते हैं भाई। क्योंकि भाई जो सिचुएशन होती है ना, किसी भाई ने मेरे को गाइड किया था कि बेटा उस चीज़ को शेयर कर दो, ज़रूरी भी है, ये लाइफ का हिस्सा है। तुम्हारे से इतनी दुनिया तुम्हें देख रही है। मैं स्टोरी डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, 30-30, 40-40 हज़ार व्यू आते हैं, तो बंदे कहते हैं जब तुम इतना फॉलो करता है, देखता है ना, तो वो भी तुम्हें बहुत कहीं ना कहीं हेल्प भी करेगा। मैं कहा चलो भाई ये करते हैं। बताऊँ किसने बोली थी बात? अज्जू 0008 मैं गया था इन्फिनिटी ऑटो वर्क्स काम देखने, कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा। भाई ने बुलाया था, उनको मैंने ये प्रॉब्लम बताई थी, क्योंकि एक बार डॉक्यूमेंट की दिक्कत उनको भी हुई थी, तो वहीं से तार जुड़े थे मेरे भी, मतलब वहीं से जुड़ गए हैं जहाँ से मेरे को भी दिक्कत आई है। तो तब उन्होंने बोला ये चीज़ का भाई, कुछ भी चीज़ें होती हैं ना उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, ऑनलाइन बता देना चाहिए। यही तो है भाई, यूट्यूब पे जब एक बंदा वीडियो डाल रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, दुनिया को दिखा रहा है, तो बढ़िया। मैं कहा हाँ भाई सही बात है। तो फिर मैंने कहा चलो भाई करते हैं, दे बोला। फाइनली भाई आ गए अपनी वर्कशॉप की तरफ। अब भाई जाके तुम्हें दिखाता हूँ अपनी गाड़ी का हाल क्या हो रहा है। उसके बाद एक चीज़ और तुमसे पूछनी है, फिर तुम बताना, फिर अगले ब्लॉग में वो काम कर देंगे। और वर्कशॉप पे भी दिखाता हूँ थोड़ा बहुत, चल गया था। ये रहा भाई सिस्टम, ये आ गए भाई, तुम्हारा भाई आ गया वर्कशॉप पे। किसकी गाड़ी खड़ी है हमें पता नहीं, यही लगा देते हैं, इसे भी लगा दूँगी। चलो भाई, ओ भाई दिखाता हूँ तुम्हें किस हाल में खड़ी है तुम्हारे भाई की। ओ भाई बाहर तो बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। ला भाई सिस्टम, मर्सिडीज भाई मैंने घर की तरफ खड़ी करवा दी थी, वहाँ से मंगा ली वापस। क्योंकि भाई वहाँ क्या हुआ, खड़ी गाड़ी पे दे देखो मार गए भाई। मेरा यहाँ कम से कम जैसी थी वैसी तो रही थी। और ये खड़ी भाई फॉर्च्यूनर, इसका हाल देखोगे आज की डेट में क्या हो रखा है। ये देखो, ये देखो, टायर तक बैठा हुआ है भाई। इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत नहीं करी थी। दिल से ना गालियाँ भी निकल रही हैं और बहुत कुछ निकल रहा है, जिसको मैं स्पष्ट करूँगा अपनी वीडियोस के थ्रू। समझ रहे हो सिस्टम को। खैर जो भी है, चलते हैं भाई वर्कशॉप पे। ये रही तुम्हारे भाई की थार, देख लो भाई, टायर वायर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पूरा इसका बुरा हाल हो चुका है, मतलब बुरे से भी बुरा कुछ होता होगा ना। ये देखो वो हो चुका है भाई। यही पीछे का सारा सिस्टम जो है ना खोला हुआ है। और अंदर दिखाता हूँ वर्कशॉप में क्या चल रहा है, कैसा है सिस्टम अंदर वर्कशॉप में अपनी। खैर चलो दिखाता हूँ। ये खड़ी भाई एक स्कॉर्पियो। आज तुम्हें एक अलग सी स्कॉर्पियो दिखाऊँ हमारे पास आई। ये देखो, मतलब हमने खोल रखी है, ये देखो। ये मैं बहुत तेज मार रहा हूँ, तुम्हें कहीं लग रहा हो, नहीं तो किसी दूसरी गाड़ी में मारूँ ना तो बाहर से भी तुम्हें सुनाई दे जाएगा। देखो, लेकिन इस स्कॉर्पियो में मारूंगा ना तो ये देखो, यहाँ भी नाखून नहीं मार रहा हूँ। बताओ क्या फ़र्क है। ये जिसने बता दिया ना भाई, उसे मैं एक बेस ट्यूब गिफ्ट कर दूँगा, याद रखना, ठीक है। ये देखो, ये आगे वाला शीशा भी इतना ऐसा है कि ऐसा लग रहा है जैसे ईंट पे मार रहा हूँ। तो ऐसी कौन सी गाड़ी है, जो पहले बताएगा उसको करूँगा, ठीक है। और कमेंट में अपना एड्रेस दे देना, ठीक है भाई। ये लेके आए हैं भाई, अभी देखो जाके, बाकी चलते हैं अपने वर्क स्पेस पे। पूरी दिन की ऐसी कराने के बाद जब अपनी इस जगह पे आता हूँ ना तो भाई मज़े का लगा जाता है। अब तो तुम्हारे भाई का यहाँ पे सिस्टम आ चुका है, फ्रिज भी। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। और बस अगली वीडियो में तुम्हारे लिए यही है, ये बता देना एक तो वो गाड़ी कौन सी है, और दूसरी चीज़ गाड़ी कौन सी किस तरीके की है, ठीक है। और दूसरी चीज़ भाई, जो ये दिक्कत जहाँ से उठी, जिसके थ्रू उठी, जैसे भी उठी है, क्या मुझे नाम लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, बताना मुझे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो देन, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।